शहर के पुरी बाजार में स्थित किराना की दुकान में लगी आग बीती रात फिर सुलग गई। सूचना पर पालिका की दमकल व पुलिस मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने में जुट गई। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत भी मौके पर पहुंचे तथा पालिका की दमकल को पूरी रात मौके पर ही डटे रहने के निर्देश दिए। मामले के अनुसार पुरी बाजार में स्थित डेराज बनवारी लाल फर्म की छत पर बने गोदाम में नारियल, डिस्पोजल, ड्राई फ्रूट्स आदि सामान रखा हुआ था। मंगलवार को शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। दुकान में काम करने वाला कर्मचारी जब छत पर गया तो धुआं उठता देखकर दुकान मालिक आनंद चौधरी को घटना की सूचना दी। देखते ही देखते गोदाम में आग की लपटें उठने लगी। आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर चूरू, रतनगढ़ व छापर पालिका की दमकलें भी मौके पर पहुंची तथा जलदाय विभाग के पानी से भरे टैंकर मौके पर बुलाए गए। इस दौरान फायर वॉल भी फेंकी गई। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन मंगलवार की रात आग फिर सुलग गई, जिस पर पालिका की दमकलें मौके पर पहुंची तथा दुकान में रखे सामान को निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत भी मौके पर पहुंची तथा जायजा लिया। वहीं पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने दमकल को पूरी रात मौके पर ही डटे रहने के निर्देश दिए। घटना में दुकान की ऊपरी मंजिल में बने भवन पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्षेत्र में बुधवार को एक पागल सांड को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू में किया गया तथा पशु चिकित्सक के सहयोग से उसे बेहोश किया गया। मामले के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 40 में बुधवार को एक पागल सांड के आतंक से मोहल्ले के लोग परेशान रहे। सांड के आतंक की सूचना मोहल्ले के लोगों ने पार्षद कमला देवी को दी, जिस पर नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पौधार कुएं के पास सांड को काबू में किया एवं पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया। सांड को काबू में करने के लिए पशु चिकित्सक द्वारा बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और करीब 3 घंटे बाद सांड की मौत भी हो गई। पालिका के कर्मचारी सांड को ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर जालान कॉलेज के पास मिट्टी में दफना दिया। इस दौरान पालिका के एसआई भंवरलाल पेंटर, जमादार जगदीश पवार, कर्मचारी अरविंद लोहिया, वासुदेव, देवेंद्र पवार, हेमंत, भगवान दास, दिलीप कुमार पवार सहित मोहल्ले वासी उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त पैरा एथलेटिक खिलाड़ी का बुधवार को प्रजापति समाज के युवाओं ने अभिनंदन किया। जयपुर से श्री गंगानगर जाते समय शीशपाल लिम्बा अल्प प्रवास के दौरान रतनगढ़ रुके तथा लिंक रोड पर मनोहर दास जी की समाधि के सामने आयोजित कार्यक्रम में उनका समाज के लोगों द्वारा शॉल, श्रीफल एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, राजेंद्र मारोठिया, पवन बबेरवाल, सुनील मारोठिया, कैलाश सहित कई लोग उपस्थित थे। एडवोकेट प्रजापत ने बताया कि लिम्बा एवं उनकी पत्नी निशा राष्ट्रीय स्तर पर पैरा स्पोर्ट्स खिलाड़ी है तथा विभिन्न प्रकार के अब तक 23 मेडल जीत चुके हैं, जिनमें गोल्ड मेडल भी शामिल है। लिम्बा श्री गंगानगर में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पैरा वाटर्स तथा बीकानेर के पीपीएम अस्पताल में ब्लड डोनर के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लिम्बा दंपति वर्तमान में भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुई प्रतियोगिता में डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक तथा शॉट पुट में कांस्य पदक भी जीता है तथा एशियन क्वालिफाइड रैंक हासिल कर ली है। इस साल इस दंपति की अलग अलग फॉर्मेट में 3 विदेश यात्राएं भी हैं, जिसमें एशियन ट्रायल होगा और उसमें भाग लेकर ये लोग इस साल चीन में होने वाले एशियन गेम्स में भी भाग लेने के लिए जाएंगे। वर्तमान में वे अपनी परफॉर्मेंस और अधिक सुधार करने के लिए श्री गंगानगर में रहकर अभ्यास कर रहे हैं। मैं शिशपाल लिम्बा और मेरी वाइफ निशा लिम्बा है। हम दोनों पैरा स्पोर्ट्स में नेशनल प्लेयर है और गोल्ड मेडलिस्ट है। शॉट पुट और डिस्कस थ्रो प्ले करते हैं और अभी हाल ही में उड़ीसा भुवनेश्वर में 20वीं नेशनल जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर मेरी वाइफ ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल और शॉट पुट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एशियन क्वालिफाई किया है। और अभी हमारे आगे टूर्नामेंट है, जो एशियन होगा वो तो लगभग नवंबर-दिसंबर में डिसाइड है। उससे पहले 1-2 टूर्नामेंट और है बाहर के, उनमें जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ट्यूनेशिया, इटली, इन 2-3 देशों में हमारे टूर है, ग्रांड प्रिक्स है या और भी जो टूर्नामेंट है उसमें उनमें जाने के लिए हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्री गंगानगर में रहकर तैयारी करते हैं। और इसके अलावा मैंने अभी स्विमिंग की भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो स्विमिंग का टूर्नामेंट है उसमें भी मैं जाऊँगा। शहर के गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को हुआ। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद सुरेंद्र गाडगिल थे। इस दौरान कथा स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल देकर अभिनंदन किया गया। अतिथियों ने मेधावी अनु, उमेश कुमार, उर्मिला, प्राची रेगर, भरत रेगर, चंचल चावला को सम्मानित किया। वहीं गत दिनों आयोजित सुलेख प्रतियोगिता में विजेता रहे 18 प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने एवं मोबाइल से दूर रहने का आह्वान किया।
संस्था प्रधान नेमीचंद सांखला ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र कलाल, अमरचंद, कंचन स्वामी, नीतू शर्मा, रमी गुराहा, स्नेहा शर्मा, अनुराधा, ममता, आशीष सांखला सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन भागीरथ दायमा ने किया। गांव बुधवाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को भामाशाहों का सम्मान किया गया। भामाशाहों द्वारा प्रदत्त भूमि पर 2 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीएससी का भवन बनवाया गया है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा के मुख्य आतिथ्य में हुए एक कार्यक्रम में भूमि दान करने वाली भामाशाह आयशा बानो की बरसी पर उनके पुत्र भवरू खां, सुल्तान खां, हबीब खान, बाबू खां का अभिनंदन किया गया। इस दौरान भामाशाह परिवार ने भविष्य में भी स्वास्थ्य विभाग को हर सहयोग देने का आश्वासन दिया। पूर्व सरपंच दीनदयाल पारिक ने बताया कि आयशा बानो द्वारा वर्ष 2015 में पीएससी निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग को 2 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिस पर 2 करोड़ की लागत से विभाग द्वारा भवन का निर्माण करवाया गया था तथा स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर संचालित है। कार्यक्रम में नथमल पारिक, रामतार पारिक, मदनलाल स्वामी, बिरमानंद पारिक, गिरधारी लाल पारिक, सोहनलाल तालड़िया, फारूक खान, हिदायत खां, आमीन खां, सोहनलाल मेघवाल, श्रवण लुहार, रामदयाल स्वामी, राकेश सुंडा व एएनएम मंजू सहित कई लोग उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 11 पर ओवरब्रिज के पास 2 वाहनों की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं घायलों को राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईवे पर चलते टैंकर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से आ रही कार की टैंकर से भिड़ंत हो गई। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई तथा कार चालक सुरेश माली, कार में सवार जीवराज निवासी अजमेर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस दौरान टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस दोनों वाहनों को थाना लेकर आ गई। घटना का अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में तहसील के गांव हुडीरा में नरेगा मजदूरों को जागरूक किया गया। एडीजे जयपाल जानी के निर्देश पर पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया नरेगा श्रमिकों के बीच पहुंचे और केंद्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान रालसा के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसके तहत ई श्रमिक कार्ड, पेंशन, शिक्षा सहित कई योजनाओं की जानकारी नरेगा श्रमिकों को दी जा रही है। इस दौरान काफी संख्या में नरेगा श्रमिक उपस्थित थे, जिनकी विभिन्न शंकाओं का भी समाधान किया गया।